हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड माध्यमिक आचार्य 2025 का जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है, जो दोबारा से बढ़ा था, एक्सटेंडेड डेट का जो अंतिम तिथि है वो है 27/7/2025 तक, है ना। इसके बाद जो है सो क्या क्या समस्या आ रही है कि बहुत सारा फॉर्म भरने में मिस्टेक हो गया है, गलती हो गया है। तो क्या आपने भी ये गलती की है? अगर गलती की है तो उसका अभी तोड़ है, उसका सुधारने का डेट है, उस बारे में बात करेंगे। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लेकर के बहुत कोई ये थे कि क्या भरे सब्जेक्ट वाला में, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये नोटिस दिखा रहे हैं इसमें कि आप सभी को पता है कि अभी जो है अंतिम तिथि जो है कल तक है ना। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि कल तक है, यानी कि 27/7 तक है और आज 26 तारीख डेट है। और अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो परीक्षा शुल्क भुगतान करने का टाइम दिया हुआ है 29/7 तक। और फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते थे, उसका टाइम दिया हुआ है 31/7 तक। लेकिन जब आप अप्लाई ही नहीं कर पाइएगा तो ये सब चीज़ करने का मौका कहाँ मिलेगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जब फॉर्म भरने में गलती हो गया तो उसका सुधार कब होगा। तो आप देख सकते हैं 2 अगस्त से जो है उसका सुधार किया जाएगा, 2 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त तक। तो मेनली जो सब्जेक्ट को लेकर के गलती था उसका सुधार करने का समय आ गया है, 2 अगस्त से है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि वैसे साथी जो इसमें एलिजिबल हैं, 23 सब्जेक्ट का टोटल पोस्ट आया हुआ है, 23 सब्जेक्ट का बहाली आया हुआ है। और 23 सब्जेक्ट में जो एलिजिबल हैं, है ना, वो अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, अंतिम तिथि है। और साइट भी अच्छा से नहीं चल पा रहा है ना। तो ये अब फॉर्म फिल कर लीजिए। और वैसे साथी जो फॉर्म भर लिए हैं और जिनसे कुछ मिस्टेक हो गया उनके लिए हम दिखा दिए कि करेक्शन का डेट क्या है। ये बात दो चीज़ हम बताएं आप लोगों को। अब मेनली जो सब्जेक्ट को लेकर के दिक्कत हो रहा है उसके बारे में हम एक दिखा रहे हैं आप लोगों को कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना था। जैसे मान के चलिए कि आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो टेंथ में आप, तो यहाँ पे आप जान ही रहे हैं कि टेंथ में आपका अपना स्कूल का नाम फिल कर दिए। उसके बाद स्कूल के नाम के बाद वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। उसके बाद जो दिक्कत हुआ, वो दिक्कत हो रहा था किसमें कि ईयर ऑफ पासिंग आप आसानी से भर दिए, टोटल मार्क्स भर दिए। जो सीबीएसई बोर्ड से हैं उनको एक दिक्कत हो रहा था कि हम सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो आपका जो भी सीजीपीए है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ क्लियर हो बता दिए। अब आपको यहाँ पे जो दिक्कत था मेन, सब्जेक्ट में आपको सभी सब्जेक्ट का नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि ऑल सब्जेक्ट लिख दें, बहुत कोई जो है सो ऑल सब्जेक्ट लिख रहे हैं, है ना। कुछ लोग सब्जेक्ट तो लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे देखिए, आप देखिएगा ध्यान से तब आपको समझ में आएगा ये बात जो हम कहना चाह रहे हैं। जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है और हिंदी लिखा हुआ है, तो इंग्लिश और हिंदी के बीच में गैप आसानी से आपको पता चल रहा है। तो उसी तरह से आपको सब्जेक्ट के बीच में गैप देना है और सारा सब्जेक्ट का नाम लिखना है। उसी प्रकार से आपका जो ट्वेल्थ है उसमें भी यही चीज़ लिखना है कि स्कूल का नाम जो लिख दिए, आपका जो बोर्ड था, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स और क्या आप स्कोर किए हैं, क्या परसेंटेज है, टोटल सब्जेक्ट। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, पीएचई है ना, बीएसटी है, अकाउंटेंसी है। तो उसी प्रकार से आपका भी जो सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म में है उसी तरह से आपको भरना है विथ स्पेस। हर सब्जेक्ट के बाद आपको क्या देना था, स्पेस देना था। अगर आप ये चीज़ मिस्टेक किए हुए हैं तो आपको वहाँ सुधार के चलना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में देखिए बहुत लोगों ने क्या मिस्टेक कर दिया कि यहाँ पे ऑनर्स का सब्जेक्ट डालना हुआ था, नंबर डालना है, लेकिन ऑनर्स की जगह पे टोटल मार्क्स डाल दिए। ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, उसको आपको सुधार के चलना है। अगर आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट का नंबर मालूम है तो आपको ऑनर्स का ही लिखना है। और सब्जेक्ट में सारा नहीं लिख देना है, जो आपका ऑनर्स है, जैसे यहाँ पे ऑनर्स अकाउंट्स ग्रुप ये लिखा हुआ है तो आपको वही चीज़ लिखना है। आपको मार्क्स में शीट में लिखा होगा कि आपने क्या ऑनर्स किया है। उसी प्रकार से ये जो है, देखिए ये जो है कैटे पीजी का आपको रखना है कि किस यूनिवर्सिटी से हैं, कब कब पास किए हैं, टोटल मार्क्स कितना था, कितना आपका स्कोर किया है। परसेंटेज ऑटोमेटिक करेक्ट हो रहा है, कैलकुलेट हो जा रहा है, तो यहाँ पे गलती नहीं हो रहा है। और आपका जो पीजी जिस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। उसी प्रकार से बीएड आप जो किए हैं तो बीएड में आपको अपना कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स जो आप मार्क्स प्राप्त किए हैं और आपका टीचिंग मेथड क्या है। तो अगर आपका टीचिंग मेथड जो टीचिंग पेपर था, पेडागोगी सब्जेक्ट जो दो दो है तो आपको दो लिखना है। और अगर 23 से पहले का होगा तो लगभग कहीं ना कहीं एक ही जो है पेपर है, तो आपको वही यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट में क्या फिल करें ये बात हम क्लियर बता दिए। आपको बेसिक डिटेल में अगर किसी प्रकार का गलती है, बेसिक डिटेल कहने का मतलब है कि नाम, पिताजी का नाम,
ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, तो आपको फिर से फॉर्म फिल कर देना है। ये सभी चीज़ का करेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार का मिस्टेक किए हुए हैं तो आपको जो है करेक्शन करने का टाइम मिला है 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में, 4 अगस्त के बीच में आपको कर लेना है समय से पहले। और अगर आपका ये बेसिक डिटेल में गलती हो गया है तो आपको क्या करना है, फिर से एक नया मोबाइल नंबर के साथ आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, अभी समय है। नहीं तो पता चला कि सारा काम हो गया और आपको बाहर निकाल दिया। इसका कहने का मतलब यही हो गया कि सब चीज़ होने के बाद हाथ में आएगा और मुंह को नहीं लगेगा, ऐसा हो जाएगा लास्ट लास्ट में। इसीलिए जो है सो समय से आपको अपना सारा काम सही ढंग से कर लेना है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है या आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बात करिएगा, और कोशिश करेंगे उसका जवाब हम इसमें दें। तो थैंक यू ऑल, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और माध्यमिक आचार्य का आप तैयारी कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको माध्यमिक आचार्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन या आपका पेपर 1 से रिलेटेड जो भी हेल्प हो पाएगा यहाँ से आपको मिलते रहेगा। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।